हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम एमएस एक्सेल के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड फंक्शंस का बारे में देखेंगे जो कि हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है सीपीटी और स्किल टेस्ट में। ठीक है। और एमएस एक्सेल का जो बिगनर्स ट्यूटोरियल वीडियो है, बेसिक वीडियो, वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप लोग चेक कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। ओके, ये आपका बेसिक फंक्शंस है: सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स, मीन, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, लेंथ। यहां तक इंपॉर्टेंट है परसेंटेज डिक्रीज तक। ठीक है, ये जो तीनों है बस ऐसे ही मैंने लिख दिया है, जो कि आता है आपको कभी कभी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ओके, चलिए देखते हैं। जो सम है, सम सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपको 4 वेज में बताऊंगा सम करने का। जो आपको इजी लगे, कंफर्टेबल लगे, उसी में आप लोग करना। ठीक है, तो रैंडम नंबर्स हम लोग ले रहे हैं, जैसे 10, 20, 60। ठीक है, रैंडम नंबर्स ले लिया हमने। अब देखिए, इसको हम सम करना है। तो सम का बेस्ट मेथड क्या है? पहले आपको 4 तरीका बता रहा हूं। इक्वल टू आप लिखना, जो सेल आपको चाहिए उसको आप सिलेक्ट करना। पहला सेल ये, फिर प्लस का सिंबल दिया आपने, फिर 60, फिर प्लस का सिंबल दिया, और फिर तीसरा एंटर कर दिया आपने, तो आ गया सम 90। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार में भी जनरेट हो गया है F4 + F5 + F6। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड हो गया, आपने लिखा इक्वल टू, फिर आपने लिखा सम। ठीक है, इक्वल टू के बाद आपने लिखा सम, फिर आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया और इन सबको आपने सिलेक्ट कर दिया। ओके दोस्तों, फिर आपने एंटर कर दिया, तो ये आ गया दूसरा मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है दोस्तों, नेक्स्ट मेथड है, आप लोग क्या करना, ऐसे करना, वही आपको लिखना है इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट दिया आपने, और ब्रैकेट के अंदर आप लोग ऐसे कर सकते हैं। पहले आपने 10 को सिलेक्ट किया, फिर प्लस, फिर 20 को सिलेक्ट किया प्लस, फिर 60 को सिलेक्ट किया, प्लस नहीं, फिर एंटर। ठीक है, ये आ गया थर्ड मेथड। और इसके बाद वाला मेथड क्या है? देखिए, बस आपको जाना है इस सेल पर, और यहाँ पे आप देखिए ऊपर ऑटो सम का ऑप्शन है, ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, 90 आ गया। नेक्स्ट मेथड दोस्तों सबसे इजी मेथड है और शॉर्टकट है ये। जितने भी ज्यादा रिकॉर्ड्स आपका है, सब केस में ये एप्लीकेबल है, और मुझे सबसे अच्छा मेथड ये लगा। आपको प्रेस करना है बस ऑल्ट, आपके कीबोर्ड में ऑल्ट होगा, और बैकस्पेस का जो बटन है उसके साइड में एक बटन होगा, उसमें आपका प्लस और इक्वल टू का सिंबल, ऊपर प्लस का सिंबल बना होगा और नीचे इक्वल टू का बना होगा, उसको आपको ऑल्ट के साथ प्रेस कर देना है। ठीक है, ऑल्ट, और उसको जब आप प्रेस कर देंगे तो आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। देखिए, ऑल्ट इक्वल टू मैंने प्रेस किया तो डायरेक्टली सम F4 से लेकर F6 तक जनरेट हो गया। अब एंटर प्रेस कर दीजिए। सबसे इजी मेथड ये है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया सम करने का तरीका। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है दोस्तों, कुछ नहीं है। मान लीजिए मेरे को 10 से 20 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने लिखा इक्वल टू, इसको सिलेक्ट किया 10, माइनस का सिंबल दिया 20, एंटर कर दिया, तो -10 आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है, इजीली आप लोग कर सकते हैं। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब देखिए नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए 20 और -10, ये सभी को मेरे को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू, और इसको सिलेक्ट किया, फिर इनटू का सिंबल दिया, इसको सिलेक्ट किया, इनटू का सिंबल दिया, इसको सिलेक्ट किया, ओके, एंटर। देखिए -2000। ठीक है, मल्टीप्लाई बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। डिवीजन मान लीजिए 2000 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 10। ठीक है, अब इन दोनों को मेरे को डिवाइड करना है, -2000 डिवाइडेड बाई 10 मेरे को करना है। माइनस सिंबल के साथ में ले रहा हूँ ताकि आपको माइनस का भी कोई डाउट ना रहे। इक्वल टू आपने दिया, फिर इसको सिलेक्ट किया, डिवाइड का साइन दिया, फिर 10 को सिलेक्ट किया, ओके, एंटर। देखिए -200। ठीक है, डिवीजन हो गया। अब देखिए एवरेज, एवरेज माइनस का भी एवरेज हो सकता है, लेकिन एवरेज कभी नेगेटिव नहीं होता है। ओके दोस्तों, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज में थोड़ा छोटा नंबर लेके आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 10, 10, 20। ठीक है, इसका एवरेज क्या होगा? 20 + 10 + 10 दैट इज 40/3। 40/3 इसका एवरेज होगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट में आएगा, तो हम एवरेज इजीली कैसे निकालेंगे? बस आप इस सेल में जाना और यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे देखिए एवरेज का ऑप्शन है, एवरेज कर देना, एंटर। ठीक है, 13.333। अब इसको आप डेसिमल को, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट है, डेसिमल को आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो यहाँ पे डेसिमल इंक्रीज है, डेसिमल को डिक्रीज करना है, तो राइट साइड वाला क्लिक करूंगा, डेसिमल डिक्रीज हो गया। ठीक है, और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, आप यहाँ पे जाके फॉर्मेट सेल्स भी कर सकते हो। इसको जाके फॉर्मेट सेल्स करके यहाँ पे भी आप लोग जाके देखिए, नंबर में जाकर मैं यहाँ पे डेसिमल प्लेस कम कर सकता हूँ या फिर ज्यादा भी कर सकता हूँ। ओके,
फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप सब सिलेक्ट कर सकते हो, डेट, टाइम, जिस फॉर्मेट पे आप सेल को करना चाहते हो, परसेंटेज, यहाँ पे आपका परसेंटेज का भी सिंबल मतलब डेसिमल आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा ऑपरेशन, एवरेज हो गया। अब है काउंट और काउंट है। देखिए काउंट मतलब जितना भी सेल्स है आप उसका काउंट दे देगा, वो कितना सेल्स है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेल्स है तो आपको 4 दिखाएगा। मैंने लिखा इक्वल टू, फिर लिखा मैंने COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन कर दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एंटर प्रेस कर दिया। देखिए 4, तो 4 सेल्स यहाँ पे है, ठीक है। ये है काउंट। इसका और एक मेथड भी है, बस आपने क्या किया, इस सेल में गए आप और यहाँ पे ऑटो सम के साइड में जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे आप लोग गए और आपने काउंट नंबर्स कर लिया, फिर एंटर कर दिया, तो काउंट हो गया 4, ठीक है। ये एक मेथड है। नेक्स्ट मेथड क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है काउंट ए, ठीक है। काउंट और काउंट अब मेरे को बता रहा हूँ। देखिए काउंट ए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ COUNT काउंट ए, ठीक है। काउंट ए मैंने किया और इसको सिलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। ये दोस्तों मैंने इक्वल टू नहीं दिया है, फॉर्मूला में हमेशा आपको इक्वल टू देना है, ठीक है। इक्वल टू काउंट ए, फिर ओपन ब्रेस और यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक है। ये देखिए 4, ठीक है। ये हो गया काउंट ए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया काउंट ए। काउंट ए और काउंट में सेम आ रहा है। अब डिफरेंस क्या है हम देखते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे 13 के जगह में मैंने एक कोई और स्पेशल कैरेक्टर एंटर कर लिया, जैसे हैश उसके बाद 1, ठीक है, #1 A। तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है और नंबर भी है और अल्फाबेट भी है, ठीक है। अब देखिए काउंट का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है क्योंकि इसमें नंबर भी है, ठीक है, नंबर भी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ अगर कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर दिया हैश, अब देखिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 4 है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूं, अब अगर मैं यहाँ पे दे देता हूं अल्फाबेट, ठीक है, ABC मैंने दे दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वल टू काउंट। अब देखिए क्या आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, एंटर दिया 3। देखिए अब अल्फाबेट अगर आ गया, इसको ये काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है। काउंट ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पे काउंट ना लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट ए कर देता हूँ मैं यहाँ पे काउंट ए, ठीक है। अब मैंने क्या, देखिए 4 आ गया, मतलब नंबर के साथ साथ अगर कोई भी एंट्री इनपुट हुआ है, अल्फाबेट हो या कैरेक्टर हो, सभी को वो काउंट करेगा। यहाँ पे मैं कैरेक्टर के जगह में सिर्फ डॉट दे रहा हूँ तो इसको भी ये काउंट करेगा। देखिए 4 काउंट कर रहा है, ठीक है। तो काउंट ए और काउंट में यही डिफरेंस है, काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करेगा और काउंट ए कोई भी एंट्री आप कर रहे हो उसको काउंट करेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं आपको, जैसे कि अगर यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 10, 20, 30, ठीक है, आपको करना है एडिशन, तो आपने मैनुअली काउंट कर दिया 30, 20, 10, तो कितना हो गया, 50 + 10 60 हो गया। तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे 60 लिख दिया और आप सोच रहे हो आपको मार्क्स मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलेक्ट आपका तो ऐसे शीट में तो आ जाएगा जैसे आना चाहिए, लेकिन जब वो लोग फॉर्मूला आपका चेक करेंगे तो यहाँ पे सेल में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 60 दिखा रहा है, फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको फॉर्मूला इसलिए इक्वल टू डाल के ही फॉर्मूला लिखना है, ओके। और एक चीज है, ये तो छोटा मोटा नंबर है 10, 20, 30, इसके लिए मैंने ये कर दिया। मान लीजिए बहुत सारा रिकॉर्ड्स आपके पास है, ऐसे यहाँ पे है कि 10, 200, फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ 25 और यहाँ पे मैंने ले लिया 62, है ना, इस तरीके से 45, फिर यहाँ पे है 40। तो इन सभी को मेरे को अगर सम करना है तो एक एक को करके मैं ऐसे तो नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इक्वल टू लिख दूंगा, फिर मैंने लिख दिया सम, ठीक है, और मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया सम। अब मेरे को बस क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है नीचे तक, तो ये इन दोनों का भी सम आ गया। तो इसका फॉर्मूला का मतलब एडवांटेज यही है कि हम इजीली कर सकते हैं कम टाइम में, ओके। अब देखते हैं मैक्स और मीन। तो मैक्स क्या दिखाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। मान लीजिए इस डेटा सेट को मैं ले रहा हूँ, इसको मेरे को मैक्सिमम करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे गया और मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू एंटर। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें से कितना है, 20 है, ठीक है, 20 आ गया। अब इन सब में से मेरे को मिनिमम चाहिए, तो देखिए यहाँ पे मीन को सिलेक्ट कर लेना, एंटर। तो मिनिमम आ गया कितना, -2000, सबसे मिनिमम -2000 है, ओके। ये तो हो गया बेसिक फंक्शंस। अब देखिए 10वां नंबर जो है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। हम लोग कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 100 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 120। तो यहाँ पे 20% इंक्रीज हो रहा है, हमको पता है, बस हमको फॉर्मूला में डालना है। यहाँ पे ले लेते हैं 80, यहाँ पे ले लेते हैं 90, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 100 और यहाँ पे ले लेते हैं 70, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ले लेते हैं 89 और यहाँ पे ले लेते हैं ओके 78, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ जगह में इंक्रीज हो रहा है, कुछ जगह में डिक्रीज हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है परसेंटेज का, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, ये है। और इंटू 100 करने से परसेंटेज आता है। तो इंटू 100 हम लोग को नहीं करना है, क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको लिखना है इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करना है, फाइनल वैल्यू क्या है 120 सिलेक्ट करना है, माइनस देना है, फिर इनिशियल वैल्यू सिलेक्ट करना है 100, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटू क्या करना है, सॉरी इंटू नहीं, फिर क्या करना है आपको डिवाइड। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल, इनिशियल क्या है 100, बस आपको एंटर कर देना है। ये आ गया 0.2, ठीक है। अब मतलब इसको आपको ड्रैग कर देना है नीचे तक। तो ये सब आ गया। देखिए जो प्लस में इंक्रीज हो रहा है प्लस में आया, जो डिक्रीज हो रहा है वो माइनस में आया, ठीक है। अब इसको परसेंटेज कैसे आप करोगे, बस इन सबको सिलेक्ट कर देना, सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए परसेंटेज का सिंबल है, इसमें क्लिक कर देना, तो परसेंटेज आ गया। अब इसको आपको डेसिमल अगर बढ़ाना है कुछ, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये है इंक्रीज डेसिमल, यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए, जितना करेंगे उतना हो जाएगा, जितना आपको दिया होगा एग्जाम में 2 प्लेसेस 3 प्लेसेस, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। या 0 प्लेस दिया होगा तो पूरा इसको कम कर दीजिए, ओके। ये हो गया परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो गया। और नेक्स्ट है आपका लेंथ। लेंथ देखते हैं दोस्तों, जो लेंथ है, लेंथ मतलब क्या है, जितना कैरेक्टर से वो आपको दिखाएगा बस। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया है ASB, कुछ भी मतलब रैंडमली मैं टाइप कर रहा हूँ, स्पेस, ठीक है, डबल स्पेस दे दिया मैंने, फिर टाइप किया मैंने 95, ठीक है, ये मैंने टाइप किया। यहाँ पे स्पेस को भी ये काउंट करेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू LEN लेंथ, फिर मैंने ब्रैकेट दिया और इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, एंटर कर दिया। देखिए 10 दिखा रहा है, मतलब जितना मैंने काउंट किया है इंक्लूडिंग स्पेसेस, आप काउंट कर लीजिए, आपका 10 स्पेस आया होगा, 10 कैरेक्टर्स टोटल इंक्लूडिंग स्पेस, यहाँ पे लेंथ है इसका, तो ये लेंथ शो करेगा, ठीक है, यही है। और लास्टली ये जो है नाउ और टुडे, ये क्या है, बस आप इसका डिफरेंस जान लीजिए। नाउ मतलब अभी प्रेजेंटली डेट और टाइम दोनों शो करेगा, टुडे मतलब सिर्फ डेट शो करेगा, ठीक है, ये डिफरेंस है, ये आता नहीं है एग्जाम में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज तक, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और फंक्शंस, ठीक है, कुछ और फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ सिटीज का मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। सिटी ABCD है, 2019 में इनका पॉपुलेशन शो किया हुआ है, 2020 में शो किया हुआ है, ठीक है। पहले हम इसको, ये कॉमा में है, कॉमा को मैं हटा देता हूं, पहले नॉर्मल कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जनरल कर देते हैं, ठीक है। पहले आप कॉमा को हम बाद में समझेंगे, ठीक है, वो भी आता है। देखिए पहला देखिए क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस तो आपको पता है, डिफरेंस कैसे करोगे आप, इक्वल टू आपको लिखना है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, एंटर, तो ये हो गया डिफरेंस। अब इसको बस आप ड्रैग कर लो लास्ट तक, तो ये आ गया डिफरेंस, ओके, समझ में आ रहा है आपको, ये हो गया डिफरेंस। इसके बाद देखिए एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब क्या है, मॉड्यूलस वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा, मतलब यहां से यहां तक कितना चेंज है बस यही दिखाएगा, प्लस बढ़ा है या डिक्रीज हुआ है ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल वो करेगा, लेकिन उसका पॉजिटिव ही दिखाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, लिखेंगे इक्वल टू, फिर हमको लिखना है ABS, एब्सोल्यूट के लिए ABS, फिर हमको ब्रैकेट देना है, और अब क्या करना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया, एंटर कर दीजिए। तो ये जो आ रहा है यहाँ पे देखिए पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो ये क्या है, मतलब बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, तो पॉजिटिव आ रहा है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए नीचे मैं चलता हूँ, देखिए पूरा मैंने ड्रैग कर दिया, देखिए सब चीज यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। यहाँ पे एब्सोल्यूट मतलब वो बस डिफरेंस को दिखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो वो पॉजिटिव ही दिखाएगा, ये हो गया एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब देखते हैं परसेंटेज चेंज, ये मैंने आपको बताया था फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल, ठीक है, वही कर देते हैं हम लोग, इक्वल टू मैंने कर दिया, ब्रैकेट दे दो आप, ठीक है, फिर फाइनल माइनस इनिशियल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई इनिशियल, ठीक है, ये हो गया परसेंटेज आ गया। अब इसको आप ड्रैग कर दीजिए नीचे तक, ये आ गया परसेंटेज चेंज, ठीक है। इसको परसेंटेज में करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, परसेंटेज आ गया। इसको डेसिमल 2 प्लेस मान लो आपको देना है, तो 2 प्लेस आप ऐसे दे सकते हैं, 2 प्लेसेस डेसिमल, ओके। अब देखिए एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज क्या है, तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है मतलब परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट में सब चीज पॉजिटिव में आएगा, बस चेंज दिखाएगा वो, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, वही आपको करना है, ए इक्वल टू लिखना है, इक्वल टू फिर लिखना है ABS, ठीक है। अब आपको ब्रैकेट देना है, ये एब्सोल्यूट का ब्रैकेट है, लेकिन उसके अंदर हमको क्या देना है, फिर परसेंटेज का भी देना है, तो एक और ब्रैकेट ले लीजिए। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, देखिए फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू
ब्रैकेट बंद किया आपने परसेंटेज का, और एब्सोल्यूट के लिए एक और ब्रैकेट। यहाँ पे आप कैसे ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, देखिए दोस्तों, जितना ओपन ब्रैकेट होगा उतना ही क्लोज ब्रैकेट होगा। देखिए ओपन ब्रैकेट कितना है, 1 2 है, वो क्लोज कितना है, 1 2 3 है, तो आपको ओपन एक और देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ओपन आपको एक और देना पड़ेगा। तो जितना है ओपनिंग ब्रैकेट है उतना ही क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। तो 3 ओपनिंग ब्रैकेट 3 क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पे आप फॉर्मूला में देख सकते हैं ऊपर, जितना क्लोज है उतना ही ओपन है। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। ठीक है, ये आ गया, बस इसको आप ड्रैग कर दीजिए नीचे तक। तो ये एब्सोल्यूट दे दिया, सब पॉजिटिव में है, बस इसको परसेंटेज बना दीजिए। हो गया परसेंटेज, 2 प्लेसेस कर दीजिए, जो भी आपको दिया होगा, मैं 2 प्लेसेस मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज, डिफरेंस और एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन आता है कॉमा ऑपरेटर के साथ। तो दोस्तों अब देखते हैं कॉमा का। तो कॉमा सेपरेटर के साथ अगर आपको करना है सम, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉमा सेपरेटर के साथ होगा। तो आपको अगर कोई भी सेल को कॉमा बनाना है कॉमा में, तो आपको कैसे चेंज करना है, देखिए मान लीजिए नंबर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे को उसको कॉमा करना है, तो हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में आप लोग जाना, और वहां पे आप लोग जब जनरल है नंबर में सिलेक्ट करना, नंबर करके यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आएगा यूज 1000 सेपरेटर। ठीक है, यहाँ पे टिक मार्क कर देना और यहाँ पे ओके कर देना। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटर आ गया ऑलरेडी। अब देखिए अगर आप यहाँ पे सम करना चाहते हो, मैंने सम ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, ये सम है, इसको आपको अगर कॉमा में दिखाना है, ठीक है, तो आप कैसे दिखाओगे कॉमा में, तो यहाँ पे बस आप इन सबको सिलेक्ट करना, वही सेम चीज है, यहाँ पे जाना जनरल में, राइट क्लिक करना, फिर फॉर्मेट सेल्स। ठीक है, वही सेम मेथड है दोस्तों, नंबर में जाना और यहाँ पे यूज कॉमा। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर आपका ये कॉमा में मतलब ये नहीं है, जनरल सेल है, मान लीजिए ये कॉमा में दिया हुआ है, ये जनरल है, और आपका मान लीजिए जनरल सेल है, ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्ट नहीं है, मतलब ये सब डिलीटेड है। देखिए क्वेश्चन में ऐसा आपको दिया हुआ है प्लेनली, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कॉमा के साथ, आंसर में भी आपको कॉमा ही वो मांग रहा है कि कॉमा में आपको चाहिए, तो पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए, इक्वल टू सम लिख दीजिए, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था सम के लिए ये कर दीजिए, ओके, एंटर कर दीजिए। तो ये सम आ गया। तो देखिए डायरेक्टली वो कॉमा में ले ले रहा है, अभी मैं इसको कर दूंगा ड्रैग, तो सभी कॉमा में ही आ जाएगा। ओके, बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है अगर कॉमा में है। अगर ये कॉमा में नहीं है, आपको बोल रहा है कॉमा में करके फिर बताना है, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स में जाना है और नंबर में जाना है दोस्तों, नंबर में जाके इसको टिक करना है, तो आप याद रखिए। ओके, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको सब समझ में आ गया होगा। ये बेसिक फॉर्मुलाज है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। जो फॉर्मुलाज का सेक्शन था, डाउट था पूरा एमएस एक्सेल का, हर एग्जाम के लिए कोई भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप दे रहे हो, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए।